टॉपिक है हम एडवाइज़र खोज की वेबसाइट पे जाते हैं और आज देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करता है, क्या एनएवी है। ठीक है, तो जी देखिए ये जो कैटेगरी है वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वालों की है। ये जो है इक्विटी बेस्ड स्मॉल कैप है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह से अगर आप देख रहे हो तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। ये ओपन एंडेड फंड है, ठीक है, ऐसा नहीं है क्लोज होके बैठ गया। तो इसकी जो एनएवी है देख लीजिए 167 और समथिंग है। और इसका CAGR सिंस इंसेप्शन जब से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ था ये देखिए 2010 से जो है स्टार्ट हुआ था लगभग। और अगर मैं बताऊं इसके बारे में कि ये इसने जो है लगभग 20.38% का रिटर्न जनरेट किया जब से स्टार्ट हुआ है। बेंचमार्क को इसने अपने बीट किया क्योंकि इसके बेंचमार्क ने जो है 15.91 का रिटर्न दिया। इसमें लगभग जो है 5%, 5.25%, 5.5% का बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया है इसने रिटर्न। तो इसका बेंचमार्क कौन सा है दोस्तों? निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि जितनी भी 250 स्मॉल कैप कंपनियां हैं उन सारों का क्या रिटर्न रहा है। ठीक है, TRI इवन डिविडेंड को भी ऐड ऑन करके। तो इसका जो है टोटल एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए कितना है, क्या है। ठीक है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इसका 5,000 है और टॉपअप जो है इसमें आप 1,000 रुपये कर सकते हो। इसका टोटल एसेट देख लीजिए, मतलब AUM जो है इसका बहुत बड़ा AUM है, देख लीजिए। और अगेन मैं आपको बोल दूं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ से देख रहे हैं कि क्या है, कैसा है। और बाकी जो है इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि हम जो है आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ये करना ज़रूरी है या होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आई होप सो समझ में आपको आ रही होगी। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ना ड्राइंग को। तो जी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो CAGR हमने अगेन बताया कि ये 20.38 है दोस्तों। ठीक है, और जी स्पॉटलाइट ये देख लेते हैं ऐसे करके। इक्विटी बाकी स्मॉल कैप ने जो है हमको दिया है कितना, 16.1, जबकि इसने दिया इतना। और जो इसका बेंचमार्क है उस बेचारे ने दिया इतना, यानी कि इसने यहाँ पे भी बीट किया। 1 ईयर का देख लो, इसने माइनस दिया, इन्होंने माइनस दिया, इसने भी माइनस दिया। तो सच देखा जाए तो इसमें कोई 3 साल का देखो तो 21.24, ये पूरे स्मॉल कैप का जो है 19 पॉइंट समथिंग, और इन्होंने 21.13, मतलब इसको भी कहीं ना कहीं बीट किया। 5 सालों पे देखो तो 29.9, देन इसने सारी इक्विटी स्मॉल कैप ने दिया 25.48, मतलब जितने भी फंड्स हैं। और इनके बेंचमार्क बेचारे ने दिया है 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने अल्फा जनरेट करके दिया। इसी तरह से यहाँ पे 19.93 है, लगभग 20% का रिटर्न। यहाँ पे 16.74 का रिटर्न इसका। फिर ये बेंचमार्क का देख लीजिए आप, यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट समथिंग। तो अब देखे जाए तो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है जानना, बिकॉज़ अगर आप इस चीज़ को नहीं देखोगे तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 मिनट, वेट फॉर अ मोमेंट। तो ये चीज़ शायद आपको अब समझ में आई होगी, ये वाला जो कॉलम है। ठीक है, या तो फिर मैं इसको यहाँ से क्लियर करके इससे थोड़ा सा आपको बताती हूँ। लेट्स से दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको अगेन एक और बता दूँ, ये चीज़ और ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये वाली चीज़ कि कब से स्टार्ट हुआ है, क्या है। ठीक है, FDs के रिटर्न भी अगर आपको देखने हैं तो थोड़ा सा तो फिर आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। ठीक है दोस्तों, तो होप सो समझ में आया होगा। और उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। NAV मोमेंट उसको उतना देखना नहीं, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, शार्प रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप जाके जो है हमारी वीडियो ज़रूर देखें, उसकी प्लेलिस्ट शायद मैंने बना दी है, होप सो आप उसको देखेंगे। इसके दोस्तों ने कितना पीयर कंपैरिजन, अच्छा इसके दोस्तों का किसी का नहीं इसमें शो नहीं किया है। ठीक है, बट आप चाहें तो आप आई थिंक ऐड कर सकते हो इसमें। अगर ऐड करने का ऑप्शन नहीं है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है। पोर्टफोलियो में देख ले कौन सा सेक्टर क्या है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए
इतना रेपो ये है, MCX है, इतना परसेंटेज है, HDFC जो कि बड़ा बैंक है इतना, स्टेट बैंक का इतना है। तो ये सारा जो है आपको दिखा रहा है कि कितना होल्डर मतलब कितना होल्डिंग इसमें है पोर्टफोलियो में, फाइनेंशियल सर्विस का कितना परसेंटेज अलोकेशन है, कैपिटल गुड है, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विस अकेला है 16.46% है इसमें, केमिकल देख लीजिए, कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो अगेन मेरा यही आपसे होगा कि देखिए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ये नहीं कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, अगर आप जो है आप वहाँ जाके अपना एक अकाउंट बना लें, फ्री में अकाउंट बनेगा। तो वहाँ पे जाके जो है अगर आप मेरे लिंक से बनाते हो तो आई विल बी योर म्यूचुअल फंड कोच। उसमें जो है आई कैन हेल्प यू कि कहाँ पे कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल दीज थिंग। तो मेरा नाम है डॉक्टर बुशरा परवीन और आई एम ऑल्सो MFI रजिस्टर्ड एंड NISM सर्टिफाइड, और 10 सालों का एक्सपीरियंस भी है स्टॉक मार्केट में। तो आई कैन हेल्प यू बेस्ड ऑन योर एपेटाइट। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।